बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सभी सुंदर साथी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथी परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसनन सागर, इनके माध्यम से हम परम धाम की दिव्य लीलाओं में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। पहले के प्रसंग में हमने शोभा की श्री रंग महल की। आज का प्रसंग है श्री पुखराज। तो पुखराज की शोभा को पहले दिल में लेते हैं आज, और कल फिर चितवन की ओर बढ़ेंगे। आज एक एक लाइन से उन शोभा को दिल में लेते हैं। पुखराज महल। अब रंग भवन से 4 लक्ष कोष अंतर से एक पुखराज नग का महल बाईं तरफ विराजमान है, ताको पुखराजी महल कहते हैं। रंग महल से 4 लक्ष कोस का अंतर और एक पुखराजी नग का महल बाईं तरफ, कैसे वो शोभा देखते हैं। श्री रंग महल में खुद को हम महसूस करें। एक बार पिक्चर खुल रही है। श्री रंग महल में खुद को महसूस करें और मुख हमारा चांदनी चौक की तरफ हो, तो हमारे बाएं हाथ की ओर पुखराज पहाड़ की शोभा आती है ना। देखिए बाईं ओर। अगर हम कालमाया से देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ की ओर, यानी उत्तर दिशा में। लेकिन ये महाराज शिव जी अपने को श्री रंग महल से खड़े होकर ये शोभा दिखला रहे हैं कि पुखराज पर श्री रंग महल से बाईं ओर 4 लाख कोस की दूरी पर विराजमान है ये पुखराज का निशान। इस शोभा को यहां से भी देखते हैं। ये देखिए श्री रंगमहल में है। रंगमहल में खुद को महसूस करें धाम दरवाजे के सन्मुख या रंगमहल में कहीं पर भी, और मुख रखे हम चांदनी चौक और सातवन की ओर, तो हमारे बाएं हाथ को पुखराज पहाड़ की शोभा है। और यहाँ महाराज शिव जी बहुत आसान करते हुए कि अभी तक हम वृत्तियों में पढ़ते आए हैं कि 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ शोभायमान है। पुखराज पहाड़ 4.5 लाख कोस की ही दूरी पर है। और उन शोभा को सुंदर साथ के लिए बिल्कुल आसान बनाते हुए, सुंदर साथ जी के लिए बिल्कुल आसान बनाते हुए कह रहे हैं कि 4 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ है। आगे वर्णन आएगा कि पुखराज की गिरद भी 4 लाख कोस है, पुखराज की ऊंचाई भी 4 लाख कोस है, और फिर आगे बंगला जी वो भी 4 लाख कोस है। तो आपको ज्यादा गिनतियों में ना डाल के सीधा एक आसान मतलब फॉर्मूला बता रहे हैं कि रंग महल से 4 लाख कोष के अंतर पर एक पुखराजी नग में शोभायमान पुखराज पहाड़ है। अब आके उन्हीं की लैंग्वेज वाणी से पढ़ते हैं। देखिए अब रंग भवन से 4 लक्ष कोस के अंतर पर, 4 लाख कोस के अंतर पर अंतर से एक पुखराजी नग का महल बाईं तरफ विराजमान है, ताको पुखराज महल कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी शोभा ये भी देख ले कि हम यहां से पुखराज की ओर बढ़ेंगे कैसे। श्री रंग महल में है और रंग महल से अपने को पुखराज की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले रंग महल की उत्तर दिशा में इन लाल चबूतरे पे खुद को महसूस करें। रंग महल की उत्तर दिशा यहाँ पर 50 हांस, तो 25 हांस एक तरफ छोड़े, 25 हांस उसी तरफ छोड़े। बीच का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, वहां से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर इन बड़ोवन की रेती में आ जाए। यहाँ पर हमने शोभा देखी थी 41 वृक्षों के 41 सहारे हैं। तो यहाँ पर ठीक मध्य अपने को वृक्षों के एक सुंदर मेहराबी द्वार मिलेगा। उन मेहराबी द्वार से होते हुए सीधा चलना है। एक एक थंब की शोभा देखते हुए कि एक एक ये जो वृक्षों के थंब रूप में सुंदर तने आए हैं, इनकी शोभा, भूम दर भूम इनमें छज्जों की शोभा, रंगमहल की छज्जों के ठीक सामने यहाँ छज्जे और इनकी मेहराबे रंग महल से मिलान करती हुई। एक मोटा मोटा वर्णन दिल में बसाने के हिसाब से कर रहे हैं कि यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर जब हम रेती में पहुंचे,
तो सबसे पहले रेती की कोमलता को महसूस करे, रेती की सुगंधी, रेती का एक एक कण पिया का नूरी स्वरूप समेटे और फिर एक एक इन स्तंभों की शोभा देखे। आगे अपन वर्णन में पढ़ेंगे रसानंद सागर में कि एक एक वृक्ष कहते हैं आरसी के समान, एक एक वृक्ष का तना आरसी की तरह, कोई नगों की तरह, कोई पुखराज का, कोई हीरे का, कोई मानिक का। तो इन तनों की सुंदर शोभा को फील करें कि एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये तना होगा लगभग विस्तार लिए, और उसमें कितने सुंदर चित्रामन होंगे, चारों दिशाओं में द्वार मिलेगा। अपने को यहाँ तले की भूमि में तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ये रंग महल का छज्जा आया, यहाँ पर भी घेर कर इसके ठीक सामने पेड़ों में भी छज्जे आएंगे। तो भूम दर भूम इन पे अपने को सुंदर द्वारों की शोभा मिलेगी। अभी मैं वो नक्शा भी निकालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं तो वनों की सुंदर शोभा, वनों के तनों की सुंदर शोभा, और जब इनका मिलान हो रहा है तो ये मिलान 10वीं चांदनी से होता हुआ। तो ये सुंदर शोभा देखते हुए हमने बड़ोवन को पार किया। आगे आ जाएगी मधुवन की शोभा। मधुवन की शोभा बिल्कुल बट पीपल की चौकी को सामने लेके आ जाओ। इस शोभा को यहां से देखते हैं। ये देखिए, बट पीपल की चौकी की तरह आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, चौक के ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे के पर एक वृक्ष, और इन वृक्ष ने पास वाले चौक के वृक्ष से मिलान कर लिया। और यहाँ पर 6 बच्चों पर हिंडोलों की शोभा। मधुवन और महावन बिल्कुल समान रूप से शोभायमान है। तो जब हम यहाँ से चलेंगे, हमने बड़ोवन को पार किया, आगे पहले आएगा मधुवन। मधुवन की 4 हारे पार करेंगे, फिर 4 हारे हमने महावन की पार करनी है। अगर अपन तले से पार कर रहे हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आएगी कि आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने सुंदर विशाल चौक, और उन चौकों के मध्य एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर विशाल वृक्ष का तना, और उनने पास वाले चौक के वृक्षों से एक कल मिलान किया। नहरे चबच्चे पहली भूमि में ही ढप जाते हैं, और 6 बच्चों पर 4-4 हिंडोले की ताली पड़ती है। इसी तरह से हम तले से जा रहे हैं तो महावन की शोभा भी समान रूप से, लेकिन अगर चांदनी से देखते हैं तो बड़ोवन की चांदनी रंगमहल की चांदनी तक मिलान की हुई 17 हाथ तक। उसके बाद बड़ोवन 250 भूम जा रहा है, और पुखराज मधुवन अपना जा रहा है 500 भूम, और महावन जा रहा है 1000 भूम। और ये महावन की डालियां जाकर पुखराज की चांदनी से मिलान कर लेगी। अब मान लीजिए हम पुखराज की चांदनी पर हैं और रंगमहल की तरफ नजर करते हैं, तो अपने को वनों की उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। तो इस तरह से एक सुंदर मार्ग तो ये हो गया कि हम तले से बड़ोवन, मधुवन और महावन को पार करके पुखराज तक पहुंच गए। सुंदर सा जी, ये वाला रास्ता क्लियर हो गया। फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम चांदनी चांदनी से आए। पहले बड़ोवन, बड़ोवन से फिर बड़ोवन जो 250 भूम ऊपर वाला है, फिर 500, फिर 1000, और सीधा हम पुखराज की चांदनी पर आ जाएंगे। अब आगे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि 4 लक्ष कोस की ग्रिड है और 4 लक्ष कोस को ऊंचा है। पुखराज की जो ग्रिड आई है, ये जो पुखराज अपना घेर कर आया है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, और घेर का ग्रिड कहे यानी परिक्रमा 4 लाख कोस की है। तो उन 4.5 को महाराज जी ने बड़े प्यार से 4 लाख कोस में कन्वर्ट कर दिया कि रंग महल से 4 लाख कोस चलो तो पुखराजी नग में महकता एक महल। अब इनकी 4 लाख कोस की ही ग्रिड है, और यहां से लेके यहां तक की यानी पुखराज की चांदनी तक इसकी ऊंचाई भी 4 लाख कोस है। ऊपर आकाशी महल भी 4 लाख कोस की ऊंचाई का लिया है। आगे ये हम देखेंगे बंगलो, ये भी 4 लाख कोस की ऊंचाई है और 4 लाख कोस की ही इसकी ग्रिड है। तो हमने ये शोभा देखी 4 लाख कोस की ग्रिड, इसके ठीक मध्य तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर 5 वृक्ष पुखराज के आधार स्तंभ, और इन्हीं आधार स्तंभों पर पुखराज बाहर शोभायमान। कैसे बढ़ते छज्जे छज्जे बढ़ते बढ़ते ये पूरा जो तले ग्रिड है चांदनी तक वही ग्रिड पहुंच जाती है। तो इस तरह से पुखराज की बढ़ती शोभा।
अभी सुंदर साथ जी अपन एक शोभा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी पुखराज तो अपन कर चुके हैं पहले, या कभी धनी आगे कराएंगे। तो अभी एक जो मतलब युगल दास माझी जो बता रहे हैं उसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लाख कोस की ग्रिड, उस ग्रिड के मध्य तीसरे हिस्से में 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा हुआ, तो उसके तीसरे हिस्से में भोंबर ऊंचा चबूतरा। अब यहाँ पर इस चबूतरे पर हम देखेंगे, मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ। अब इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर हम देखेंगे कि हर दिशा में 13-13 महल, ठीक मध्य का और दिशा के मध्य का ये महल 5 भूम तक सीधे जाते हैं, और बाकी महल 2 भूम तीसरी चांदनी रह जाते हैं। 5 भूम के इस बाद छठी चांदनी से सबके छज्जे बढ़ते हैं और 250 भूम पर सबका मिलान हो जाता है। और इसके बाद गिरदवाई गोलाई में छज्जे बढ़ते हैं। गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए देखिए, ये देखिए 250 भूम के बाद एक साथ जो 5 स्वरूप अलग अलग आ रहे हैं, वो पांचों स्वरूप 250 भूम में जाकर एक रूप हो जाते हैं और एक रूप होकर आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से 750 भूम ऊपर उड़ जाते हैं, तो एक अंदाजन कहा जाता है कि 1000 भूम में 400 कोस की एक भूम, तो ऊंचाई भी हो गई 4 लाख कोस। तो 4 लाख कोस की ऊंचाई और 4 लाख कोस की ही ग्रिड। 4 लाख कोस की ग्रिड है और 4 लाख कोस की ही ऊंचाई है, ताकि चांदनी पर एक आकाशीय महल है, सो बेशुमार ऊंचा है। और इनके बीच में अनंत कोटि हवेली महल मंदिर है। अनंत कोटि बाग बगीचे गुलबन गुलजार फूल बगिया और ताल कुंड बावड़ी आदि सब थोरो है। अनंत कोटि नहरें चलती हैं, अनंत कोटि कारजे फुआरे उड़ते हैं। अब ये शोभा देखिए, सबसे पहले पुखराज के इन चबूतरे पर खुद को महसूस करें। विशाल चबूतरा, ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा। उन चबूतरे पर आए तो हर दिशा में 13 मोहलाते, जो 2 भूम तीसरी चांदनी रह गई, और 5 मोहलाते 5 भूम तक सीधी जाती हुई। और उसके बाद उनके बढ़ते छज्जे, और 250 भूम में ये पांचों पेड़ एक रूप होते हुए फिर एक स्वरूप होकर गिरद्वाई घेर कर भूम दर भूम इनके छज्जे बढ़ रहे हैं, उल्टी सीढ़ी के माफक। अब हम चांदनी पर आते हैं। घेर कर ये हम देखेंगे आकाशी महल की शोभा, भी आगे विस्तार आएगा इसका। और यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे, इन शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं, शायद यहाँ दे रखे हों बाग बगीचे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें चबच्चे, अपरंपार शोभा। यहाँ पर बड़े बड़े हाथी, ये जो अभी घाटियों का वर्णन आएगा, इन घाटियों से बड़े बड़े हाथी जानवर यहाँ पर आते हैं और इन बगीचों में धनी को तरह तरह के करतब करके दिखलाते हैं। तो हम जब पुखराज की चांदनी पर आते हैं तो उनके 3 हिस्से समझे। पुखराज की चांदनी के 3 हिस्से, ठीक मध्य में आकाशी महल, एक हिस्से में आकाशी महल हो गया, एक हिस्से में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे नहरें चबच्चे और भूम भर के ऊंचे यहाँ पर वृक्ष, उनकी मेहराबों में हिंडोले भी होने चाहिए, अपरंपार शोभा। और घेर कर ये 5 भूम छठी चांदनी के आकाशी महल और चारों दिशाओं में विशाल दरवाजों की शोभा। अब आकाशी महल का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये भी अत्यंत ऊंचा है, ये भी 1000 भूम गया है। एक भूम 400 कोस की कही गई, तो ये भी 4 लाख कोस की ऊंचाई तक गया। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। कोने पर ये पंच गोल गुर्ज की एक विशेष शोभा, और ये बड़े दरवाजे दाएं बाएं चौखटे गुर्ज भूम दर भूम ऊपर जाते हुए, ये त्रिपोलिया के गुर्ज, ये देखिए। तो हर दिशा में अपने को 12 तो त्रिपोली के गुर्ज नजर आएंगे, और 13 दूनी 26 चौखटे अपने को ये गुर्ज नजर आएंगे, चौखटे गुर्ज 13 दरवाजे आएंगे नजर। और ये दरवाजे कैसे स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते हुए होंगे।
जैसे यहाँ पर हम देखें ये शोभा, आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारें आती हैं। अब उनका एक एक द्वार, ये थोड़ा सा एक रूपक है समझने के लिए, वहां तो बहुत विशाल दरवाजे होंगे। तो 13 हवेलियों की 13 हारे, तो आकाशी महल को जब हम देखेंगे तो हर दिशा में 13 13 स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते दरवाजे, और उन दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे। तो यहाँ पर ये हो गए चबूतरे, ये मध्य में दरवाजा और ये फिरोजी रंग में चबूतरे, इसको बोलते हैं चौखटे गुर्ज। और ये हो गए त्रिपोलिया के गुर्ज। तो इस तरह से आकाशी महल की बेशुमार शोभा, एक एक महल की शोभा और चांदनी की सुंदर शोभा, इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये आकाशी महल, ये देखिए बेशुमार बाग बगीचे यहाँ कितने अच्छे दिखा रखे हैं चांदनी पर। और जो 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं वो कुछ इस तरह से, बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली हम समझे, चारों दिशाओं में मोहलाते, एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा सुंदर बैठ के, इन मेहराबों में हिंडोले, और भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे। और आकाशी महल की चांदनी पर भी देखिए आप कितनी सुंदर शोभा। इन मध्य चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है और सब जगह जल, ऐसे कोनों से जल की विशाल धाराएं। तो इन एक एक शोभा को हम महसूस करें कि धनी ने जब चाहा तो पुखराज भी वापिस शुरू होगा, और शायद सोनिया का तो अभी शुरू होने ही वाला है फरवरी से। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा, देखिए इन्होंने भी वर्णन किया कि ताकि चांदनी पर एक आकाशी महल है, सो बेशुमार ऊंचा है। और सुंदर सा जी बीच में क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि आज अपन समझने के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो एक मोटा विस्तार, एक सुंदर शोभा की अपन ने आंख बंद करनी है और पुखराज को देखना है, तो वो स्वरूप अपने सामने आ सके। और बीच इसके अनंत कोटि हवेली मोहल्लात मंदिर हैं, अनंत कोटि बाग बगीचे गुलबन गुलजार फूल बगिया, और ताल कुंड बावड़ी आदि सब थोड़ो है। बाग बगीचे, फूल बाग, गुलजार, फूलों की बगिया, एक एक शोभा को कितना विस्तार दे रही है। 6 बच्चे बोल दिए हमने एक बार, लेकिन उन्हीं 6 बच्चों को ताल कुंड बावड़ी, किसी तरह से सुंदर साथ के दिल में एक भी शब्द समझ में आता है, तो वैसे 6 बच्चों की शोभा ही है। अनंत कोटि नहरें चलती हैं। अब नहरें क्या होता है, हम लोग एक तरह की नहर ले लेते हैं कि नहर है, जलरोध से पाल है। इन्होंने कह दिया अनंत कोटि नहरें चलती हैं और बेशुमार शोभा लिए नहरें, अनंत कोटि कारजे और फुहारे होते हैं। नहरें जहां कटेंगी वहां पर 6 बच्चों की शोभा होगी, और उन 6 बच्चों से बेशुमार फुहारे उठते हुए। और नभ शिखलो श्रृंगार किए हुए कोटान कोट झुंड हस्ती मतंगों के फिरते हैं। और कोटान कोट झुंड घोड़ों शेरों सूत्रों सिंहों पशु पक्षियों के फिरत है, सो अति सुंदर ज्योति में स्वरूप है। पुखराज की चांदनी पर खुद को महसूस करें, इन चांदनी पर खुद को महसूस करें, आकाशी महल की चांदनी, या हम पुखराज की चांदनी पर खुद को देखें कि हम पुखराज की चांदनी पर हैं। एक सेकंड निकाल रही हूँ नक्शा। इन पुखराज की चांदनी पर हैं, आकाशी महल की चांदनी पर हैं, या हम ये तले चबूतरा लेवे, इन सभी जगह बेशुमार पशु पक्षी, बड़े बड़े जानवर, छोटे बड़े सभी प्रकार के उड़ने वाले सभी। और यहाँ पर हम देखेंगे जो नहरें हैं, तो उनमें जल में निवास करने वाले भी पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी अनंत कोटि के जितने भी पशु पक्षी वहां पर, सभी धामधनी का ही स्वरूप, उन्हीं का ही नूर, और सभी पिया को हकीकत की लीला में रिझाते हुए।
असवारी की सुख, बाजंत्र बजाते पशु पक्षी, कैसे फूलों की माला लाते हुए, तो उस दिल में लेवे वो शोभा को कि ये पशु पक्षी भी कौन है, ये भी पिया का ही स्वरूप है। और सब लीला आशिक और माशूक की, प्रिय और प्रेतम की, इनके वास्ते भी धनी करोड़ों स्वरूप धरते हैं। तो किस तरह से पिया के खिलौने ये आशिक भी हकीकत की लीला में, मार्फत में तो सब एक हैं ही, हकीकत की लीला में किस तरह से धनी को रिझाते होंगे, गुलाब का फूल पेश करके या फूलों की माला अर्पण करके, बाजंत्र बजा के, नाच कूद के, तरह तरह की लड़ाइयां करके। तो यहाँ पर इन चांदनी पर बेशुमार पशु पक्षी कई तरह की लीला विहार करते हैं, है ना। देखो, कोटान कोट झुंड हस्ती मतंगो फिरते हैं। हस्ती तो समझ में आ रहा है, हाथी, मतंग यानी मत वाले हाथी। कोटान कोट झुंड हस्ती मतंगो फिरते हैं, मतलब मद मस्त धनी की मस्ती में चूर हाथी। कोटान कोट घोड़े, शेर, सूतर, सिंह पशु पक्षियों के फिरते हैं, कोई एक दो नहीं, कोटान कोट करोड़ों करोड़ों। तो उस विस्तार को भी लेवे कि पुखराज की चांदनी का या पुखराज की चबूतरे का या आकाशीय मूल की चांदनी का विस्तार भी कितना अनंत होगा। और सो अति सुंदर ज्योति में स्वरूप है। तो ये सब सुंदर ज्योति में स्वरूप है। आगे बढ़ने से पहले अभी मैंने जो किया मैं एक बार वापस दोहरा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शोभा देखी कि श्री रंग महल में अपनी धाम की सखियों संग श्री राज श्यामा जी के संग हम हैं, और हम इन धाम दरवाजे से मान लीजिए बाहर निकल रहे हैं, तो हमारा मुख नेचुरली इन चांदनी चौक की तरफ होगा या सातवन की होगा। तो यहां से हमारे बाएं हाथ को पुखराजी पहाड़ है। 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराजी पहाड़, लेकिन हम एक शोभा समझने के लिए, क्योंकि उस अनंत विस्तार को हमने दिल में लाना है, तो 4 लाख कोस ही हम इसको लेवे कि 4 लाख कोस की दूरी पर पुखराजी पहाड़ है। और इस बीच में रंग महल और पुखराजी पहाड़ के बीच में, रंग महल के सन्मुख सबसे पहले लाल चबूतरे की शोभा, ये मैं शोभा को जूम करके दिखाती हूँ। सबसे पहले लाल चबूतरे की शोभा, फिर उसके बाद बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी एक ही भूमि में रंग महल की सभी भूमि समा गई। नूरी रेती, क्योंकि इन बड़ो वन में नहरी चबच्चे गुप्त रूप से हैं। नहरी चबच्चे तो यहाँ भी होंगे, लेकिन वो गुप्त रूप से हैं। ऊपर अपने को सिर्फ रमन रेती नजर आ रही है। इन शोभा को यहां से भी देखते हैं हम। ये चांदनी चौक का दृश्य। अब 25 हम उत्तर दिशा में हैं, 50 हाथ हैं, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाओ। 25 इधर छोड़ो, 25 इधर छोड़ो। ठीक मध्य से भूम भर की सीढ़ियां इन चांदों से उतर के इन रेती में आ जाते हैं। रेती में आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। इनकी एक ही भूमि में रंग महल की सभी भूमि समा गई। इनके छत्री मंडल ने रंग महल के छज्जे से मिलान कर लिया। हमने इन बड़ों वन को पार किया। बड़ों वन की सुंदर रेती की शोभा देखते हुए, एक एक तने की शोभा देखते हुए, एक एक वृक्ष, क्योंकि पुखराज में जाना है तो सभी शोभा पुखराज में ही होती हुई, रेती का नूर, वृक्षों का नूर, कैसे पल पल रंग बदलते वो नूर। और उसके बाद हम आ गए मधुवन में। तो ऐसे आड़ी खड़ी नहरों के मध्य एक चौक, उनके ऊपर एक विशाल वृक्ष, और इस विशाल वृक्ष ने दूसरे वृक्ष से मिलान किया। बिल्कुल बट पीपल की चौकी की शोभा यहाँ पे विस्तारित रूप में। ऐसे ही मधुवन और ऐसे ही महावन, इनको पार किया तो आगे आ गया अपना पुखराज का ये चबूतरा। तो सबसे पहले इस भूम पर ऊंचे चबूतरे की हम शोभा देखें तो हास हास में गुर्ज, और गुर्जों के मध्य एक दरवाजा मिलता है जिससे हम तराटी में जा सकते हैं। और इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो यहाँ पर अपने को हर दिशा में 13 महल, आकाशीय महल का रूपक जैसे यहीं पर स्टार्ट हो गया। 13 महल, जिसमें 5 पेड़ 5 भूम तक जाते हैं।
फिर वो छज्जे बढ़ाते हैं 5 भूम के बाद। ये 5 स्वरूप, 5 स्वरूपों पे लेवे, इश्क, इलम, जोश, मेहर। अतः एक एक थंब को देखिए, वाणी में भी आता है कि फेर के हम एक एक थंब को देखें तो एक एक थंब में अपने को धनी का स्वरूप नजर आता हुआ। एक रूप होते हुए फिर गिरदवाई छज्जे बढ़ रहे हैं। 750 भूम ऊपर छज्जे बढ़ते बढ़ते ये तले का बिल्कुल एक रूपक हो जाता है। जैसे यहाँ 4 लाख कोस की ग्रिड है, तो यहाँ पे चांदनी पर भी 4 लाख कोस की ग्रिड। अब चांदनी के हमने 3 पार्ट्स देखे। ठीक मध्य हमने देखा आकाशी महल, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और घेर कर ये 1000 हांस महल। चारों दिशाओं के दरवाजे का वर्णन अभी आएगा कि चारों दिशाओं में ऊंचे अत्यंत वृक्ष, और यहाँ पर बड़े बड़े हाथी, घोड़े, शेर, जितने पशु पक्षी आप दिल में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक हाथी, करोड़ों करोड़ों हाथी एक साथ, करोड़ों करोड़ों घोड़े, सुअर, सिंह, मोर एक ही जगह, लाखों करोड़ों मोर नाचते हुए। तो इन एक एक शोभा को दिल में बसाएं, इलम से भी बसाएं, तो यहाँ की अपरंपार लंबाई चौड़ाई विस्तार, अपरंपार। और चांदनी के ऊपर भी सुंदर शोभा। और हर दिशा में हमने अभी ये भी शोभा देखी कि हर दिशा में कैसे दरवाजे, चौखटे गुर्ज, त्रिपोलिया के गुर्ज और कोने वाले गोल गुर्ज। तो ये शोभा अभी तक करी। आगे थोड़ा सा वर्णन और है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इस पुखराज के पश्चिम उत्तर तरफ 2 घाटियां हैं, जिमी से 4 लाख कोस की ऊंची और 6 लाख कोस का चढ़ाव है। कितना प्यारा, मतलब धामधनी ने हमारे लिए आसान किया है कि पुखराज हम सोचे बहुत कठिन है, लेकिन देखो सिर्फ 4 लाख कोस में समाया हुआ। हमने देखा पुखराज 4 लाख कोस की दूरी पर, गिरिध 4 लाख कोस, ऊंचाई 4 लाख कोस, आगे आकाशी महल भी 4 लाख कोस। अब जो 2 घाटियां विशाल सीढ़ियों की शोभा है, वो भी 4 लाख कोस ऊंची, लेकिन उनका जो उतार चढ़ाव है वो 6 लाख कोस का। ऊपर सीढ़ी, तले मोहलात है। ये शोभा देखते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा, जैसे ये अपनी चांदनी है पुखराज की। पूर्व दिशा में हम आते हैं तो यहाँ पर तो आएगा बंगला जी। दक्षिण तरफ हम देखेंगे तो वनों की उतरती सीढ़ियां जो हमें यहाँ पहुंचाएंगी रंग महल। ये देखिए रंग महल पहुंचाएंगी। और पश्चिम तरफ का यहाँ नजर नहीं आ रहा, और उत्तर तरफ ये देखिए विशाल सीढ़ियां। इसको घाटी करके बोला गया क्योंकि दोनों तरफ महावन के 1000 बहुमुचे वृक्ष, और इन वृक्षों में से ये सीढ़ियां जाती हुई। मैं जूम करती हूँ ये सीढ़ियां, ये देखिए कितनी प्यारी सीढ़ियों का वर्णन यहाँ पर भी थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। ये देखिए सीढ़ियों के दोनों ओर गुम्मटों की शोभा आएगी, विशाल सीढ़ियां, बड़े बड़े चांदे आते हैं यहाँ पर, कई कई कोस के चांदे। और इन सीढ़ियों से हमें नहीं चढ़ना, ये देखो बड़े बड़े हाथी, घोड़े, ये देखो इसमें सुअर ये चढ़ते हुए। यहाँ से बड़े बड़े जानवर, पशु पक्षी चढ़ के आते हैं। और ये जो चारों दिशाओं के बड़े द्वार है, इन द्वारों से ये पुखराज की चांदनी पर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर लीला करके धामधनी को रिझाते हैं। ये देखिए एक बार वापिस से इन सीढ़ियों का दृश्य देखते हैं। ये देखिए कितनी विशाल सीढ़ियां। ये 4 लाख कोस की ऊंची है, जब उतार चढ़ाव लेते हैं तो 1.5 गुना हो जाती है, और 6 लाख कोस का इसका उतार चढ़ाव है। घर की भी हम सीढ़ियां चढ़ाते हैं, सीधा मान लो 100 हाथ की ऊंचाई है, लेकिन जब उसको यूं स्लांटली चढ़ाते हैं तो उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इसमें देखो कैसे पशु पक्षी यहाँ पर जाते हुए। ये देखिए हाथी नजर आ रहा है, घोड़ा नजर आ रहा है, हाथी, बड़े बड़े शेर। तो पल में इन सीढ़ियों को पार करके और इन बड़े दरवाजों से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से ये देखिए ये घाटियां, इसको घाटी बोलते हैं। तो शोभा को दिल में लेवे कि दोनों तरफ यहाँ पर ये देखो महावन के वृक्ष, यहाँ रंग में इधर पुखराज की चांदनी तक यहाँ पे यूं कठेड़ा बना रहे हैं, और इस तरफ से भी महावन के वृक्ष कठेड़ा बना रहे हैं। दोनों तरफ वृक्षों की ऊंची दीवार है और उसके बीच में से ये सीढ़ियां जा रही है।
तो ऐसा लगेगा ना, एक घाटी के बीच में से होते हुए हम जा रहे हैं। तो इनको विशाल घाटी करके, विशाल सीढ़ियां करके इनको वर्णन हुआ है। इस पुखराज के पश्चिम उत्तर की तरफ दो घाटियां हैं, जिमी से 4 लाख कोस की ऊंची और 6 लाख कोस को चढ़ाव है। एक सेकेंड। पुखराज की ऊपर सीढ़ी, तले महल आता है। ये जो अब सीढ़ियां हमने देखी, इन सीढ़ियों के तले मोहलातों की भी शोभा, इसको यहां से भी देखते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियां, अब इन सीढ़ियों के तले ये मोहलातों की शोभा आई है। ऊपर सीढ़ी, तले मोहलात। इन शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। ये देखिए, सीढ़ियों का निशान 2 हांस तक, ऐसे 1000 हांस तक जाती है। पहले हांस में 1 भोम की महल रह जाते हैं, दूसरे दूसरे हांस में 2 भोम के महल, तीसरे हांस में 3 भोम के महल। ऐसे ऊपर सीढ़ियां और तले मोहलाते हैं। और इन मोहलातों की चांदनी पर भोम दर भोम, ये पहली भोम की 6, फिर दूसरे भोम की 6, ऐसे भोम दर भोम अपने को, एक सेकेंड, ये देखिए, ये पहले हांस की 6 गुमटियां एक तरफ, दूसरे हांस की 6 गुमटियां एक तरफ। दूसरे हांस में 2 भोम की मोहलात हो गई, तो 6 गुमटियां इधर, 6 गुमटियां। मान लीजिए 50वीं हांस है, तो 50 भोम होंगे और दोनों तरफ 6 6 गुमटियां। तो एक तरफ 6000, दूसरी तरफ भी 6000, तो 12000 गुमटों की यहाँ पे शोभा आती है। इसकी एक पिक्चर ये देखिए, ये भी है। ऐसे चढ़ती सीढ़ियां, तले मोहलात और ऊपर सीढ़ियों की शोभा। अब है, पुखराज की चांदनी पर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। सुघाटी दरवाजन को लगी है, मानो जिमी से 4 लाख कोस ऊंचेलो सीढ़ियां गई है। अनंत कोठी शोभा धरी है। पुखराज की चांदनी पर 4 दरवाजे, ये देखिए, पुखराज की चांदनी पर आ जाओ। 1000 हांस के महल तो 5 भोम जाते हैं और ये दरवाजे जाते हैं 10 भोम। तो ये 4 दरवाजे, 2 दरवाजे तो ये हो गए, ये पश्चिम तरफ का हो गया मान लीजिए, ये उत्तर का हो गया। यहाँ पर तो देखो, बिल्कुल दरवाजे के आगे ये सीढ़ियां लगती हुई, पश्चिम उत्तर तरफ तो ये घाटियां लगती हुई, और इधर वनों की उतरती सीढ़ियां दक्षिण तरफ, रंगमहल की तरफ, और पूर्व की तरफ बंगला जी लगता हुआ। तो इस तरह से सुंदर शोभा। 4 दरवाजे हुए, पूर्व का दरवाजा बंगला जी की तरफ, पश्चिम उत्तर का दरवाजा, वहां पर सीढ़ियां लगी हैं, और दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो महावन की चांदनी, महावन की चांदनी के आगे मधुवन, मधुवन के आगे बड़ोवन से होते हुए रंगमहल की चांदनी पर जाओ। तो इस तरह से 4 दरवाजे आए। पुखराज की चांदनी पर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। सुघाटी दरवाजन को लगी है, मानो जिमी से 4 लाख कोस उचिलो सीढ़ियां गई है। अनंत कोटि शोभा दरे है। पुनः वही शोभा बता रहे हैं, 4 लाख कोस की ग्रिड और 4 लाख कोस को ऊंचा पुखराज है, और 4 लाख कोस की ग्रिड और 4 लाख कोस का ऊंचा ही बंगला है। जैसे हमने शोभा देखी कि ये पुखराज अपना 4 लाख कोस की यानी 1000 भोम की ऊंचाई पे लिए है, ऐसे ही पुखराज, ये बंगला जी भी 1000 भोम की ऊंचाई लिए है। ठीक मध्य ये जो पेड़ आ रहा है ना, इसमें खजाने के तार से जल का स्तून चलता है। वो जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर जाके, यहाँ पे चांदनी पे जाके फूटता है। भूम दर भूम आकाशी महल से ये जल होता हुआ वापिस तलहटी में समाता है, और एक धारा चलती है पूरब की ओर, यहाँ से चलती है और इसमें समाती है। इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले पुखराज की तलहटी में खुद को देखें। एक बार पुखराज की तलहटी का नक्शा लेके आती हूँ सामने। पुखराज की तलहटी में जो 5 आधार स्तंभ हमने ऊपर देखे थे, उसके ठीक मध्य पेड़ में जल का स्तून है। ये जल का स्तून इन आकाशी महल की चांदनी पर जाकर
यहाँ पे ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है, उस चबूतरे के तले वो वृक्ष वो जल का स्तून फूटता है। आकाशी माहौल में सभी बगीचों को जल, पूरे 1000 भूम में जल आता हुआ ये जल पुखराज की चांदनी पर आ जाता है। वहां पे 2 नहरें होती है, यहाँ पर 2 नहरें होती हैं, ये शोभा अपन पहले विस्तार से कर चुके हैं। एक नहर तो तली जाती है, वापिस तलहटी में समा जाती है। एक नहर चलती है पूरब की ओर, ये देखिए पूरब की ओर अंडरग्राउंड चलती है, और पुखराजी ताल यानी बंगला जी में 4 नहरों में प्रकट होकर ये 20 भूम ऊंचे गिरती है। फिर यहाँ से जल आगे चलता है और 16 धाराओं में ये जल गिरता है अदबीज के कुंड में। फिर अदबीज के कुंड से ये जल आगे होता हुआ ढपो चबूतरा मूल कुंड से होता हुआ यमुना जी के रूप में प्रवाहित होता है। इस शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। एक मिनट, मैं दूसरा नक्शा एक निकालती हूँ। कारजे यानी फुआरे, मैंने अभी मैसेज पढ़ा बसंत भाई, कारजे यानी फवारे। एक मिनट, एक नक्शा और खुल रहा है, उससे भी देखते हैं। ये देखें, पुखराज का दृश्य, मध्य चबूतरे, बढ़ते छज्जे, चांदनी, आकाशी महल, बगीचे, चारों दिशाओं के दरवाजे, 2 दरवाजों को तो ये सीढ़ियां लगी हुई। ठीक मध्य ये आकाशी महल, इन आकाशी महल की चांदनी पे जल का स्तून फूटा। यहां से ये जल एक धारा तो तले वापिस खजाने के ताल में, और एक धारा चलती है पूर्व में अंडरग्राउंड, ये देखो 4 नहरों में होकर 20 भूम ऊपर से ये जल गिरता है बंगला जी, जो अभी वर्णन हुआ कि ये भी 1000 भूम ऊंचाई लिए है। अब यहां से जल आगे चलेगा, और ये देखिए अद्विज के कुंड में 16 धाराओं से एक एक जल की बूंदी, एक एक जल की बूंदी को पकड़ के आप नीचे उतर सकते हो सुंदर साथ जी, क्योंकि ये जल भी आत्म स्वरूप है, पिया का स्वरूप है। एक जल की बूंदी को इन जल से होते हुए नीचे आना चाहते हो तो इन जल की सुंदर कुर्सियां सिंहासन बनते हुए और आराम से 500 भूम ऊपर से हम यहाँ पर इन अद्विज के कुंड की चांदनी पर आ जाए। यहां से भूम दर भूम जल नीचे जाएगा, और फिर ये ढपो चबूतरा, मूल कुंड से होते हुए जमुना जी का ये देखिए प्रवाह, ये ढपी जमुना जी, और फिर ये प्रगट रूप से जमुना जी, ये देखिए। तो 4 लाख कोष की ग्रिड और 4 लाख कोष का ही ऊंचा बंगला है, ता विषय अनंत कोटि महल मंदिर बाग बगीचे है। अब बंगला जी की भी बात करें तो बंगला जी में भी पहले 5 भूम तक तो बंगलों और चौबच्चों की शोभा आती है, उसके बाद पुखराजी ताल, ये देखिए यहां तक तो आती है बंगलों और चौबच्चों की शोभा। उसके बाद पुखराजी ताल, बिल्कुल पुखराज की तरह ही ये भी भूम दर भूम वृद्धि यानी विस्तार पाता है, चांदनी की सुंदर शोभा। तो यहाँ पर भी बेशुमार महल आते हैं, यहाँ भी ता विषय अनंत कोटि महल है, बगीचे हैं, हवेलियां हैं, और यहाँ भी नाना रंगों के पशु पक्षियों के झुंड फिरते हैं। बंगले में भी ता विषय अनंत कोटि महल, मंदिर, हवेलियां, बाग बगीचे हैं, और नाना रंगों के पशु पक्षियों के झुंड फिरते हैं। अनंत कोटि जुबान से अनंत कोटि विद का जिक्र करते हैं। पिया का पिया पिया तू ही, प्रिया प्रीतम सुंदर साथ का नूर छवि हुस्न की शराबी है। मोहल मोहल, मंदिर मंदिर, बगीचों बगीचों, गलियों गलियों, वन वन, घूमत फिरत है, थोड़ थोड़ झूमत है। अब श्री राज श्यामा जी और प्यारा सुंदर साथ, कैसे उनका हुस्न कैसा है, नूर छवि हुस्न की शराब, किस तरह से वो हुस्न के मतलब अलौकिक हुस्न सौंदर्य के स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सखियां
कैसे मंदिर मंदिर, महल महल, बगीचे बगीचे, गलियां गलियां, वन वन रमन हास विलास करते हैं। और पशु पक्षी की शायद बात हो रही है यहाँ पे, मैं गलत हूँ शायद यहाँ पे। प्रिया प्रीतम सुंदर साथ का, नूर छवि हुसन की शराब पियो है, मोहल मोहल, मंदिर मंदिर, प्रति बगीचों बगीचों, गलियों गलियों, वन वन घूमत फिरत हैं, और बीच आनंद मस्ती के सरसार होके गुंजार शब्द करते हैं। तो ये शायद पशु पक्षियों की बात है सुंदर साथ जी, कि पशु पक्षी प्रिया प्रीतम और सुंदर साथ की वो जो नूर छवि है, हुस्न की शराब है, राज श्यामा जी की सखियों की उन हुस्न की शराब को पी कर मस्त होके महल महल, मंदिर मंदिर, बगीचे बगीचे, गली गली, वन वन घूमते फिरते हैं, ठोर ठोर झूमते हैं, और बीच आनंद मस्ती के सरसार होके गुंजार शब्द करते हैं। मस्ती में कैसे एकदम से पिया की मस्ती में मस्त होके किस तरह से पिया पिया तुई तुई करते हैं। और यहाँ अनंत कोटि खूब खुशहाली सहचरी और सेविकाएं हैं। ये आनंद रूपा अनंत सुख की दाता और सब सुख शोभा चातुरता का भंडार है। तो यहाँ पर किस प्रकार से पुखराज के उन रोम रोम में किस प्रकार से अनंत सुख की शोभा है, सुख शोभा चातुर्य का, कैसे वो पशु पक्षी एक एक माहौल एक एक मंदिर भी किस चतुराई से राज श्यामा जी और सखियों को रिझाता है। हाँ जी सुंदर सा जी, ये अपना हुआ पुखराज। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो लेते हैं, तो कल इसी पुखराज पे ही चितवन करने की कोशिश करते हैं धनी की मेहर से। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो तो देते हैं। रखो रसानंद सागर सामने। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। कोई भी भाव आ रहा हो कुछ भी। हाँ जी कमल दीदी। एक बार शॉर्ट में रिवाइज और कर दीजिए। हाँ जी। कल इसी शोभा पे चितवन करने की कोशिश करेंगे धनी की मेहर से, उनके चरणों का आसरा लेके। सबसे पहले वही मैं शोभा को शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले खुद को हम रंग महल में महसूस करते हैं। रंग महल में राज शमा जी सखियों के संग जब हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो अब हमको यहाँ से रंग महल में तब हमको किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी हम वर्णन सुनते आ रहे हैं कि उत्तर दिशा में पुखराज पार है, लेकिन वो कालमा ऐसे यहाँ से चलते हैं जब। लेकिन जब हम रंग महल से आ रहे हैं तो हमारे बाएं हाथ को पुखराज महल है। तो हम अपनी बाई तरफ आ गए, तो यहाँ पर सबसे पहले लाल चबूतरे की शोभा, मैं वो नक्शे निकालती हूँ एक बार सामने। सबसे पहले लाल चबूतरे की शोभा। लाल चबूतरे के आगे हम आएंगे तो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, 41 वृक्षों की 41 हारे, जिनकी एक ही भूमि में रंगमहल की सभी भूमि समाई, और इनकी चांदनी ने एक कल मिलान जाके रंगमहल की चांदनी से किया है। तो रंगमहल की चांदनी से दौड़ते हुए हम इसकी चांदनी पर आ सकते हैं, और इसकी चांदनी के चारों कोनों पे 6 बच्चे। लेकिन जो पहले 17 हार वृक्ष है, उन वृक्षों की चांदनी तो है एक भूम रंगमहल की, मतलब एक भूम बराबर 10 भूम, यानी रंगमहल के बराबर। उसके बाद जो वृक्ष आते हैं वो 250 भूम तक जाते हैं। फिर इनके बाद इन वृक्षों में हम रेती का नूर देखें, एक एक वृक्ष का नूर देखें, रेती की शोभा, वृक्षों का नूर, कैसे रंगों नगों से खिलते वृक्ष, वृक्षों की छाया के तले से होकर निकलना। फिर उसके बाद आ जाएगा मधुवन। मधुवन में आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष और इनका आपस में मिलान, और यहाँ हिंडोले। जैसा मधुवन है वैसा ही महावन है, बस ऊंचाई का फर्क है कि पहले 17 हार तो एक भूम, रंगमहल की 10 भूम बराबर 10 भूम कहे।
फिर उसके बाद बड़ो वन है 250 भौम, मधुवन है 500 और महावन है 1000 और उसकी डालियों ने पुखराज की चांदनी से मिलान कर लिया है। अब इसके बाद पुखराज रंगमहल से 4 लाख कोस की दूरी पर, 4 लाख कोस की ही गिर्द, 4 लाख कोस की ही ऊंचाई, आगे आकाशी महल की भी 4 लाख कोस की ऊंचाई और ये बंगला की भी 4 लाख कोस की ऊंचाई, इन सीढ़ियों की भी 4 लाख कोस की ऊंचाई, उतार चढ़ाव 6 लाख कोस का। एक एक हम दरवाजे की शोभा देखें, एक एक गुर्ज की शोभा, और ये पांचों वृक्ष कैसे 5 भूम तक जाते हैं, उसके बाद विस्तार लेते हैं 250 भूम में एक रूप होकर। ये देखिए बढ़ता विस्तार 250 भूम में एक रूप होकर अब चलते हैं 750 भूम तक, और 750 भूम के बाद यहाँ पर चांदनी, यानी 250 पहले 750 तो टोटल 1000 भूम हो गई। अब जब हम पुखराज की चांदनी पर आते हैं तो 3 हिस्से, ठीक मध्य तो आकाशी महल, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, अपरंपार ताल, बावड़ियां, कुंड, अभी जैसे बात हुई चबच्चे और कारजे, कारजे भी फुहारे उछलना। चबच्चे यूं वर्णन कर देते हैं कि चबच्चा उससे फुहारे उछल रही हैं, कारजे यानी सिर्फ फवारे उछल रही है, जल की बूंदियां उछल रही हैं। चारों दिशाओं में ये बड़े दरवाजों की शोभा और घेर कर आकाशी महल। तो ये शोभा ऐसे लगती है ना कि एक बहुत बड़ा बगीचा है 1000 भूम ऊपर, ये उस बगीचे की बाउंड्री वाल हो गई, चारों दिशाओं में दरवाजे और बीच में एक सुंदर आकाशी महल। अब बंगला की शोभा लेते हैं, पहली 5 भूम में तो बंगलो चबच्चों की शोभा, छठी चांदनी से पुखराजी ताल का विस्तार। अब हम देखेंगे कि मध्य वृक्ष से आकाशी जल का स्तून 2000 भूम ऊपर जाके इन आकाशी महल की चांदनी पर फूटता है। जो मध्य चबूतरा आता है, मैं चबूतरा दिखाती हूँ, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। ये आकाशी महल की चांदनी का दृश्य है, इसके ठीक मध्य चबूतरा है, इस चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है और चारों कोनों से जल निकलता है। सबसे पहले जल इन बगीचों में आके, फिर जल भूम दर भूम नीचे आता है, फिर इन बगीचों में आता है। यहाँ पे जल की 2 धाराओं का वर्णन आता है, एक धारा तो नीचे आ जाती है, भूम दर भूम वापिस नीचे आ रही है और वापिस जहां से निकली थी खजाने के ताल वहीं समा जाती है। एक धारा जाती है पूरब की ओर, उस शोभा को अभी अपन ने इस वाले नक्शे से अच्छे से देखा था। ये देखिए एक धारा अंडरग्राउंड जा रही है, इस 4 नहरों में आके वो खुले रूप से आएगी। यहाँ पे जल 20 भूम ऊपर से आ रहा है पुखराजी ताल में, तो यहाँ पे धनी संग झीलने की कीड़ा, बेशुमार पशु पक्षी, फिर जल आगे बढ़ता है और 16 धारों का वर्णन हम सब ने सुना होगा। अब पुखराजी ताल से 16 धाराओं से लगभग 500 भूम की ऊंचाई से ये जल अद्विज के कुंड में आता है। जल की 16 धाराएं, प्रत्येक भूम से 4 की 4 धाराएं। ये शोभा शायद यहाँ पे होगी अच्छे से, एक मिनट, यहाँ से ये देखिए, ये जल की देखो 4 की 4 धाराएं, 16 धाराएं। तो यहाँ पे 16 धाराएं बड़ी गर्जना के साथ 500 भूम ऊपर से जब जल आएगा तो उस जल की गर्जना को महसूस करें। और कितनी प्यार, देखो ये जैसे एक नौका से सीधा नीचे उतरते हुए, जल की एक बूंद को पकड़ के भी सखियां नीचे उतरती हुई, ये देखो खूब खुशहालियां, पशु पक्षी कैसे। फिर यहां से जल उतरते उतरते यहाँ पे आता है ढपो चबूतरा के तले से होता हुआ मूल कुंड में यहाँ प्रत्यक्ष होता है। फिर मूल कुंड से जमुना जी का प्रवाह, पहले ढपी जमुना जी, यहाँ पर देवरियों की शोभा, फिर यहाँ से जमुना जी प्रत्यक्ष रूप से होकर। तो यहाँ पर बेशुमार की पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, तो उनका वर्णन आया है कि वैसे कैसे राज शर्मा जी उस सखियों के सौंदर्य की उस शराब को पी के मदमस्त होके पिया पिया तू ही की गुंजार करते हुए तरह तरह की यहाँ पर कीड़ाएं करते हैं। और ये दोनों तरफ घाटियां, और ये घाटियां जाके पश्चिम और उत्तर के इन दरवाजों से लगती हुई, और यहाँ से बड़े बड़े पशु पक्षी आते हैं और सीधा यहाँ पर आके श्री राज शर्मा जी को तरह तरह के करतब करके रिझाते हैं।
हाँ जी सुंदर साथ जी। कोई भी लीला ध्यान आ गई हो, कोई भी शोभा याद आ गई हो तो बोल दो, वही बोल दो। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, अभी आपने बताया ना कि अगर हमें हमने पुखरारी पहाड़ जाना है तो चांदनी चौक की तरफ बाहर निकलते हैं। हाँ वो मैं ना एक डायरेक्शन समझाने के हिसाब से मैं एक बार दिखाती हूँ नक्शा वापस। क्या हुआ कि जैसे एक मिनट नक्शा निकालती हूँ वो वाला। ये देखो भी अभी तक अपन वर्णन करते आ रहे हैं, अपन ये सुनते आ रहे हैं कि दक्षिण तरफ तो अपने ये होशकोसर ताल है, उत्तर तरफ अपना पुखराज पहाड़ है, लेकिन यहाँ वर्णन में आया है कि बाई तरफ, तो जी वाणी में भी वर्णन बाई तरफ आता है, तो वो वर्णन हो रहा है इस रंग महल से। हम रंग महल में हैं और हमारा मुख चांदनी चौक की तरफ है, तो अपने बाएं हाथ की ओर पुखराज पहाड़ है। और अगर अपन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो अपने दाएं हाथ को पुखराज है, और सीढ़ियां उतर रहे हैं तो अपने बाएं हाथ को पुखराज है। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जैसे मान लो सब हम मूल मिलावे के अंदर हैं तो हाँ भी हमें इधर चांदनी चौक की तरफ आना पड़ेगा या अंदर तो हम उधर की तरफ जाना है उत्तर दिशा में? हाँ कहीं भी रास्ता मिल जाएगा आपको, किसी से भी आप जैसे मूल मिलावे से अपन चले और इधर बाई तरफ के दरवाजे से निकले तो एक के बाद एक दरवाजे मिलते जाएंगे, सब डोरी बंद है। बिल्कुल निकल उसके सकते लिए हैं आप। हाँ सीधा अपन यहाँ पे आ सकते हैं लाल चबूतरा, जी जी क्योंकि वहां पे अपन ने शोभा देखी ना कि सब डोरी बंद शोभा है, जी, कि एक दरवाजे के आगे अपने को सब दरवाजे मिलते जाएंगे, तो कहीं अटकाव नहीं आएगा। बिल्कुल। यहाँ के शहर बसाने वालों ने जैसे जयपुर शहर की बात करते हैं कि आप किसी भी गली में निकल जाओ आपको रास्ता मिल जाएगा, तो ये तो रंग महल है अपना, खासल खास महल है। बिल्कुल। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा लगाए फिर। श्रीनिवासी जयकारा आप लगवाओ आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।